Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am your mathematics teacher Ijaz Ahmad from Hadaf Group of College Peshawar. स्टूडेंट, जैसे आपको पता है जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 1 डिलीवर किया है, लेक्चर नंबर 1 के साथ ये लेक्चर नंबर 2 जो है वो भी सेम उसी तरह है। जस्ट क्वेश्चन का डिफरेंस है। लेक्चर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सिंप्लीफाइड किया था, एक्सरसाइज 1.1 जो है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 6 को सिंप्लीफाइड करना है। ठीक है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। जस्ट डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? डिफरेंस ये है कि कल जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमने फाइंड द वैल्यू फंक्शन हमने सिंप्लीफाइड किया था, फंक्शन की वैल्यू फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें भी हमने यही क्वेश्चंस करना है। जस्ट आपको नजर क्या आएगा? वर्ड प्रॉब्लम नजर आएंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम से आपने कोई घबराना नहीं है, आपने जस्ट उसको रीड करना है और उसमें आपने फंक्शन को देखना है। जो फंक्शन वर्ड प्रॉब्लम में गिवन है उसको हमने आगे फॉरवर्ड करके क्वेश्चन सिंप्लीफाइड करना है। अगर हम क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय, यानी सिंपली अगर हम देख ले स्टूडेंट, ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है ये हमने जस्ट लेना है। C ऑफ R इज इक्वल टू 2 पाई R, जो फार्मूला है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का, जो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ C मैं आपको इधर लिखता हूं, इज इक्वल टू 2 पाई R। ये हमारे पास फार्मूला है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये गिवन है वेयर R इज द लेंथ ऑफ रेडियस। ऑब्वियसली बात है कि जब आपको सर्कल का जिक्र है तो उसमें क्या होगा? रेडियस होगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड अपॉन इट्स रेडियस। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड ए C ऑफ 2.31। ये वो इंडिकेटेड वेरिएबल है, जिस तरह हम कल कह रहे थे कि आपने हर पार्ट को इंडिकेटेड वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है। तो इसमें फंक्शन ये गिवन है और ए पार्ट जो है ये है, दिस इज इंडिकेटेड वेरिएबल और दिस इज इंडिकेटेड वेरिएबल, दिस इज इंडिकेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसके लिए हमने इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम देख लें, इसकी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट आपने क्या लिखना है? गिवन फंक्शन लिखना है। गिवन फंक्शन में स्टूडेंट हमने कोई थ्योरी नहीं लिखी है, जस्ट उससे वो फंक्शन उठाया है और ये हमने गिवन में लिखा है कि हमें गिवन क्या है? C ऑफ R इज इक्वल टू 2 पाई R विच इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 अपनी आसानी के लिए दिया है। अब ए पार्ट पे जाते हैं। ए पार्ट फॉर C ऑफ 2.34 इंच। अगर हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं तो हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है? पुट R इज इक्वल टू 2.34 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जस्ट हमने इक्वेशन नंबर 1 में R की जगह 2.34 पुट करना है। सो दिस इंप्लाइज दैट C ऑफ 2.34 इज इक्वल टू 2 पाई R की जगह जस्ट हमने क्या किया है? 2.34 रिप्लेस किया है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब पाई क्या है? पाई के दो वैल्यूज हम लिखते हैं, 3.14 अप टू सो ऑन एक लिखते हैं और एक हमारे पास 20, अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो 22 डिवाइड बाई 7 लिखते हैं। तो पाई की जगह आ गया 3.142 और R हमारा क्या है? 2.34। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाइड करते हैं, यानी सिंप्लीफिकेशन किया है, जस्ट आपने कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाइड करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.142 मल्टीप्लाइड बाई 2.34, इसको हमने क्या करना है? सिंप्लीफाइड करना है और जस्ट मल्टीप्लाइड करके C ऑफ 2.34 इज इक्वल टू 14.7 इंच। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कि अगर हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल गिवन है तो C ऑफ 2.3 के लिए कौन सा होगा सर्कमफेरेंस? तो 14.7। नेक्स्ट बी पार्ट स्टूडेंट इजी है, आप खुद इसको कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या सी पार्ट में, मैं आपको सिर्फ इधर आइडिया देता हूं कि सी पार्ट में आपने पुट क्या करना है। ये सी पार्ट का आइडिया है, R इज इक्वल टू 6.41। आपने C ऑफ R यानी इसमें आपने पुट करना है 6.41 इज इक्वल टू 2 पाई ऑफ 6.41। बाकी आपने खुद सिंप्लीफाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट C जो है, C ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 11 इंच, ये आपने हम सिंप्लीफाइड करेंगे। यानी आपके पास जो रेडियस है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है 5 डिवाइड बाई 11।
अगर हम इसकी सोल्यूशन देख लें, सी में क्या है फॉर, अगर हम इसके लिए सिंप्लीफाइड करते हैं सी ऑफ 5 डिवाइड बाई 11, हम पुट क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इस इक्वेशन में हमने पुट करना है r इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 11 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो c ऑफ 5 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 2 पाई, एंड अब r की जगह हमने रिप्लेस किया है 5 डिवाइडेड बाई 11, इसको हम लिख सकते हैं सही फ्रैक्शन फॉर्म में 2 पाई 5 डिवाइड बाई 11। अब दिस इंप्लाइज दैट c ऑफ 5 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब पाई की जगह हमने क्या पुट किया है 22 बाई 7, क्योंकि हमारा जो रेडियस है वो फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, तो हमने कोशिश ये करना है कि पाई की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें। तो पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 11। तो इधर हम थोड़ा बेसिक सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 11 को इसके साथ सिंप्लीफाइड करते हैं तो 2 आता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20 डिवाइडेड बाई 7। तो c ऑफ 5 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 7 इज योर आंसर्स। ये हमारा c पार्ट था। तो स्टूडेंट आपने क्वेश्चन 3 का स्टेटमेंट और उसी में जस्ट आपने किस चीज पे फोकस करना है, 2 पाई r जो हमारे पास फंक्शन गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, उस पे सेम वे आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका थोड़ा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उसमें आपको गिवन है एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर। स्टेटमेंट आप खुद पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन क्या है, a ऑफ r इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, यानी इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, अब एरिया ऑफ स्क्वायर डिपेंड अपॉन r, एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है एरिया ऑफ सर्कल जो है वो डिपेंड करता है किस चीज पे, r पे डिपेंड करता है, जो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब इसके लिए हमने a ऑफ पार्ट्स हैं कि a ऑफ आपने फाइंड करना है, r आपको गिवन होगा a ऑफ, तो जस्ट आपने इसमें r की जगह ये वैल्यू पुट करना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 पार्ट्स में। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा, जो आप इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, अबाउट सर्कल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अबाउट क्यूब है, जिस तरह आप इसका फिगर देख रहे हैं, दिस इज द फिगर ऑफ क्यूब जो इस क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है। अब क्वेश्चन क्या है, द टोटल सरफेस ऑफ अ क्यूब इज गिवन बाई, इसमें भी है व्हाट प्रॉब्लम, लेकिन हमें एक फंक्शन इसमें गिवन है जो हमने उसको फोकस करना है। ये फंक्शन हमें गिवन है, f of s is equal to 6s square where s is the length of its side। s जो है ये क्या है, रिप्रेजेंट करता है क्यूब के साइड्स को। अब क्वेश्चन ये है कि ये हमें गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड a, f of 3.75 m, यानी आपने f में आपने s की जगह 3.75 पुट करना है, f of 6.05 और f ऑफ 13.42 mm, ये मेजरमेंट है इसके साथ। तो अगर हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो क्वेश्चन की सॉल्यूशन में हमने इस तीनों पार्ट के लिए गिवन एक ही रखना है, वो ऑलरेडी जो हमें गिवन है f ऑफ s इज इक्वल टू 6s स्क्वायर। अब ये गिवन है f ऑफ s इज इक्वल टू 6s स्क्वायर विच इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम अपनी आसानी के लिए इक्वेशन 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, कैपिटल A कैपिटल B, तो ये हमने अपने आसानी के लिए देते हैं। अब ये इक्वेशन 1 हो गया तीनों पार्ट्स के लिए से। अब हर पार्ट के लिए आपने इक्वेशन 1 को यूज करना है। अब A पार्ट किया है फॉर f ऑफ 3.75, इसके लिए हमने फाइंड करना है ये। इसके लिए जब हम फाइंड करते हैं, जिस तरह हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है, हमने क्या करना है, पुट s इज इक्वल टू 3.75 m। अब इसमें जो गिवन फंक्शन है वो गिवन फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट, वो डिपेंड करेगा साइड पे, यानी s पे डिपेंड करेगा। तो इधर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 3.75 वो s है जो हमने पुट करना है, s इज इक्वल टू 3.75 m इन इक्वेशन नंबर
first. So f of 3.75 is equal to 6n to 3.75 whole square. So this is equal to 6 multiplied by, इसका हम स्क्वायर लेंगे तो रिजल्ट आएगा 14.0625. अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो f of 3.75 is equal to 64.37 m स्क्वायर. चूंकि हम एरिया का क्यूब में ये एरिया है तो सरफेस है, तो इसके लिए हम मेजरमेंट जो आता है उसका हम स्क्वायर लेते हैं. नेक्स्ट इसमें बी पार्ट अगर हम देख लें, f ऑफ ये इसका बी पार्ट है, f ऑफ 6.05 इंच. अब हमने गिवन फंक्शन में हमने जस्ट इसकी जगह क्या पुट करना है, 6.05 पुट करना है. अब पुट s इज इक्वल टू 6.05 इन इक्वेशन नंबर 1. मैंने पहले भी कहा कि इक्वेशन 1 को हम तीनों पार्ट्स के लिए यूज करेंगे. अब इक्वेशन 1 में हमने पुट करना है. सो f ऑफ 6.05 इज इक्वल टू 6 into 6.05. इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 36.6025. इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे 6 के साथ तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 219.6. अप्रॉक्सीमेटली हम 220 लिख सकते हैं इंच स्क्वायर. आज ये मेजरमेंट का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट है. अगर हम इसका सी पार्ट देख ले स्टूडेंट, सी पार्ट में मैं आपको सिर्फ हैंड्स देता हूं. सी पार्ट इसका क्या है कि f ऑफ 13.42 mm है. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सोल्यूशन, जस्ट मैं आपको पुट, आपने क्या करना है, पुट s इज इक्वल टू 13.1242 इन इक्वेशन फर्स्ट. इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट में पुट करना है. सो f ऑफ 13.42 इज इक्वल टू 6 into 13.42 होल स्क्वायर आ जाएगा. और दिस इज इक्वल टू, इससे जो रिजल्ट आएगा स्क्वायर से वो आपने इधर लिखना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाइड कर ले, ये आपका रिजल्ट आ गया f ऑफ 13.42 और mm स्क्वायर आ जाएगा. ये आपका और ये आपने जस्ट कैलकुलेटर से करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है स्टूडेंट, उसका स्टेटमेंट जरा देख लें. द मेजर ऑफ द लेंथ एंगल इन थीटा in radian is given by theta is equal to f of s comma r is equal to s divided by r, where s is the length of arc determined by angle theta and radius r is the radius. सिंपल अगर हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ा बेसिक पे जाएं तो इसमें क्या गिवन है, इसमें एक तो फंक्शन गिवन है. ये सिंपल बात तो ये है, ये फंक्शन हमने सोल्यूशन के लिए लेना है, दिस इज फंक्शन. लेकिन ये फंक्शन जो है ये किस चीज का गिवन है, थीटा इज इन रेडियन. अब जब रेडियन फॉर्म में है तो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में मैट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ चुके हैं कि एंगल थीटा जो है अगर रेडियन फॉर्म में है तो वो किस पे डिपेंड करेगा. ये अगर सर्कल है, ये इसका सेंटर है, अगर हम इसको थीटा रेडियन कहते हैं तो ये डिपेंड करेगा इस आर्क और रेडियस पे. यानी आर्क हम अमूमन L से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इधर इसलिए क्या है, इसका मतलब ये है कि S इज द लेंथ ऑफ आर्क. अब S इज द लेंथ ऑफ आर्क है और R जो है वो क्या है, रेडियस है. ठीक है, थीटा एंड रेडियन फॉर्म जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक लेंथ ऑफ आर्क पे और दूसरा जो है वो डिपेंड करेगा R पे डिपेंड करेगा. ठीक है, अब इसमें अगर हम फंक्शन देख लें तो फंक्शन में हमारे पास जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि बास फंक्शन एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है और बास 2 पे करते हैं, बास फंक्शन जो है वो 3 भी करते हैं. तो ये फंक्शन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, यानी थीटा डिपेंड करता है s पर भी और r पर भी. अब वेयर s इज द लेंथ ऑफ आर्क डिटरमाइंड बाय एंगल एंड r इज रेडियस. अब इसमें फाइंड हमने दो पार्ट्स हमारे पास हैं, दो पार्ट्स हमने फाइंड करने. ए पार्ट है f ऑफ 4.71 कॉमा है स्टूडेंट 3. तो इस कॉमा का मतलब ये है कि s की जगह 4.7 यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू जो है 4.71 जो s है, कॉमा और दूसरा वैल्यू जो है वो 3 विच इज इक्वल टू r
ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में s इज इक्वल टू 15.71 कॉमा 5, तो s इज इक्वल टू 15.71 और r इज इक्वल टू 5। बाकी सिंप्लीफिकेशन सेम है, जस्ट हमने r और s की जगह वैल्यू रिप्लेस करना है। सोल्यूशन में अगर हम देख लें, गिवन हमें क्या है, थीटा इज इक्वल टू f ऑफ s कॉमा r which is equal to s divided by r. This is equation number फर्स्ट। अब a पार्ट देख लें, फॉर इसके लिए हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, तो सिंपली स्टूडेंट हमने क्या करना है, पुट s is equal to 4.71 and r is equal to 3 and इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी आपने इसको पुट करना है 4.71 एंड r को आपने पुट करना है 3। अब f ऑफ 4.71 कामा 3 इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला तो s डिवाइडेड बाई r है, सिंपल फॉर्मूला है। s की जगह आपने पुट करना है 4.71 डिवाइडेड बाई r की जगह आपने 3 पुट करना है। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास रिजल्ट आएगा ये, यानी इसको हम इससे डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर ऑलरेडी होगा तो इस हम डिवाइड इजीली कर सकते हैं, 1.57 रेडियन। दिस इज योर आंसर, सिंपल। यानी अगर हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क 4.71 है और रेडियस जो है वो 3 है, तो थीटा इन रेडियन फॉर्म क्या आएगा, 1.57 होगा। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, उसको हम सॉल्व करते हैं। वैसे तो स्टूडेंट ऑलरेडी आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हेल्प मैं आपके साथ करता हूं और थोड़ा हेल्प आप खुद कर लें और इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम बी पार्ट को देख लें, यानी बी पार्ट फॉर f ऑफ 15.71 कामा 5, सेम क्वेश्चन है, इसकी जगह 15.71 पुट करना है और कामा 5 पुट करना है। नेक्स्ट अगर हम पुट करते हैं, पुट s इज इक्वल टू 15.71, r इज इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी s की जगह आपने 15.71 और r की जगह हम पुट करेंगे 3, सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ 15.71 कामा 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 15.71 डिवाइडेड बाई 5। यानी हमारे पास जो फंक्शन है वो तो ऑलरेडी सिंपल फंक्शन है, s डिवाइड बाई r। तो s डिवाइड बाई r में हमने s की जगह 15.71 पुट किया और r की जगह हमने पुट किया है 5 विच इज रेडियस। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 3.412 आता है विच इज रेडियन फॉर्म में। ये आपके पास बी पार्ट है जो सिंपल है, आप इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसका स्टेटमेंट आप इजीली पढ़ लें और इसमें हमने जस्ट आपने फोकस किस चीज पे करना है, फंक्शन पे करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है ये वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन है इजी। और वर्ड प्रॉब्लम में जस्ट आपने क्या करना है, इसमें फंक्शन पे फोकस करना है कि इस वर्ड प्रॉब्लम में फंक्शन हमें कौन से गिवन है, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन जो है वो सेम उसी तरह है, लेकिन जस्ट फर्क क्या है, उसमें फर्क ये है कि पहले सिंपल क्वेश्चन फंक्शन थे, अब फंक्शन कंपाउंड हो गए। तो इससे पहले हम थोड़ा कंपाउंड फंक्शन का डिफिनीशन देखते हैं कि व्हाट इज कंपाउंड फंक्शन। कंपाउंड फंक्शन की तरह की बिहाफ हम जानते हैं कि व्हाट इज कंपाउंड फंक्शन। कंपाउंड फंक्शन का सिंपल स्टूडेंट डिफिनीशन है, अ फंक्शन दैट डिफाइंड बाय मोर देन वन इक्वेशन इज कॉल्ड कंपाउंड फंक्शन। अब खुद आप इससे पहले क्वेश्चन देख लें कि वो फंक्शन सारे एक इक्वेशन पे डिफाइंड थे। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल आप एग्जांपल दे दूं कि अगर हम पहले क्वेश्चंस देख लें, वो क्या थे कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो सिंपल एक इक्वेशन पे डिफाइंड थे। कंपाउंड फंक्शन क्या होते हैं, अ फंक्शन दैट डिफाइंड बाय मोर देन वन इक्वेशन इज कॉल्ड कंपाउंड फंक्शन। अगर एक फंक्शन एक से ज्यादा इक्वेशन पे डिफाइन हो जाए तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कंपाउंड फंक्शन। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं 7 और 8 जो है
उसमें भी हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो कंपाउंड फंक्शन यूज करते हैं। यानी अगर हम कंपाउंड फंक्शन का एग्जांपल देख लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन डिफाइन है 3x + 2 कॉमा x लेस देन 0। इसका मतलब यह है कि x तो ऑलरेडी हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन 3x + 2 जो है ये किस टाइप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिफाइन है, ये मस्ट इसके साथ गिवन होगा। फंक्शन तो दो हैं, 3x + 2 एंड x² - 1, लेकिन इस दोनों फंक्शंस के लिए आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मस्ट गिवन होगा कि ये फंक्शन जो है ये s इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिफाइन है और ये फंक्शन जो है ये s इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिफाइन है। तो 3x + 2 किसके लिए डिफाइन है, x लेस देन 0। अगर हम इसका रियल लाइन देख लें, ये इसका रियल लाइंस है, ये इसमें क्या है 0 है, तो x लेस देन 0 का मतलब क्या है, लेफ्ट 0 की लेफ्ट पे, और x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि 0 भी शामिल है और इसका राइट, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। रियल लाइंस जो हमारे पास इधर इन्फिनिटी होता है पॉजिटिव और इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, ये भी आपको जरूरी है कि आपको आना चाहिए अबाउट रियल लाइन। अब इस फंक्शन के लिए 3x + 2 के लिए हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x लेस देन 0, यानी अगर हमारे पास x लेस देन 0 हो जाता है, x लेस देन 0 का मतलब क्या है कि आपके पास x जो है वो -1 -2 अप टू सो ऑन हो, माइनस इन्फिनिटी। अगर हम ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करेंगे तो इसके लिए हम फंक्शन ये वाला यूज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है, x² - 1। इस फंक्शन के लिए हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी ये वाला पोर्शन होगा, 0 भी शामिल होगा और ये वाला पोर्शन शामिल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि इसमें मुझे फंक्शन का वैल्यू फाइंड करके दे दें, यानी f ऑफ 2 सिंपल। तो अब 2 को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि 2 जो है ये किस इंटरवल में आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट ये भी देखना है कि इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है। अब 3x + 2 जो है ये इस एरिया के फंक्शन है और x² - 1 जो है वो ये इस एरिया के फंक्शन है। मैं आपको कहता हूं कि फाइंड f ऑफ 2। आप लोगों के माइंड में क्या होगा कि f ऑफ 2 को हम कैसे किधर पुट करेंगे, एक दो फंक्शन गिवन है, कंपाउंड फंक्शन है, तो आपने सबसे पहले इस f ऑफ 2 इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एरिया चेक करना है, लोकेशन चेक करना है कि ये किस लोकेशन में आ रहा है। अगर ये इस लोकेशन में आता है तो आपने ये वाला फंक्शन यूज करना है, अगर ये इस लोकेशन में आता है तो आपने कौन सा यूज करना है, ये वाला फंक्शन यूज करना है। अब अगर हम f ऑफ 2 को देख लें तो f ऑफ 2 जो है ये इस लोकेशन में आता है, तो इसका मतलब ये है कि हम फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, x² - 2। इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू x² - 1, यानी f2 को हम इस इक्वेशन में फंक्शन में पुट करेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x - 3 वेयर x लेस देन 0, 2x + 5 वेयर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये हमें फंक्शन गिवन है, दो कंपाउंड फंक्शन है। अब फाइंड क्या करना है, देन फाइंड a पार्ट हमारे पास है f ऑफ -1, b पार्ट हमारे पास है f ऑफ 0 एंड c पार्ट हमारे पास है f ऑफ 1। इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिखते हैं इसमें गिवन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x - 3 कॉमा x लेस देन 0, 2x + 5 x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ओके, अब इसके लिए मैं आपको सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों कंपाउंड फंक्शन का लोकेशन डिफाइन करता हूं सॉल्यूशन के साथ साथ। पहले ये आपके पास रियल लाइन है, ये 0 है, ये पॉजिटिव इंफिनिटी है, ये नेगेटिव इंफिनिटी है। अब एक इंटरवल क्या है, x लेस देन 0। x लेस देन 0 का मतलब ये है ये वाला पोर्शन है, और इस पोर्शन में हमारे पास जो इक्वेशन है वो x - 3 है। क्लियर। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास x ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी 0 भी शामिल है और नेक्स्ट ऑनवर्ड पॉजिटिव वैल्यू सारे शामिल हैं। तो इसमें आपके पास जो है x ग्रेटर और इक्वल टू 0, और इसमें हमारे पास जो फंक्शन यूज है वो फंक्शन है 2x +
ये चीज आपने मेन देखना है इसकी सोल्यूशन। अब हम अगर फाइंड ए पे आ जाएं, सोल्यूशन में फर्स्ट पार्ट पे आ जाएं, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए पार्ट हमारे पास है एफ ऑफ -1। इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। अब हमने फर्स्ट क्या देखना है, -1 को देखना है कि -1 किस लोकेशन में आ रहा है। अगर हम देख लें -1 इस लोकेशन में आता है, x लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू, और x ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मतलब जो है वो 0 और पॉजिटिव वैल्यू इसमें है। तो f ऑफ -1 के लिए हमने क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू -1 n f ऑफ x इन x -3, सिंपल। यानी इस लोकेशन में हमने, अब हम इसमें पुट करते हैं f of -1 is equal to 1 minus -1 minus 3 which is equal to -4। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। सिंपली अगर हम f of 0 देखते हैं तो f of 0 जो है, इसका b पार्ट देखते हैं, तो f of 0 जो है वो हम किधर पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे 2 of 0 plus 5 which is equal to 5, सिंपल। यानी f of 0 अगर हम देखिए इस लोकेशन में आता है तो 2x plus 5। इसी तरह अगर हम c पार्ट देख लें, f of 1 पुट करते हैं, तो f of 1 के लिए हमने फंक्शन कौन सा यूज करना है, f of 1 इस लोकेशन में आता है, तो इसके लिए हमने फंक्शन यूज करना है 2x plus 5। तो 2 into 1 plus 5 which is equal to 2 plus 5 which is equal to 7। तो ये तीन पार्ट्स आपके इजीली हो गए। इन स्टूडेंट कंपाउंड फंक्शन में सबसे पहले आपने कौन सा काम करना है, उसका लोकेशन डिफाइन करना है कि किस किस लोकेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं और उसके लिए कौन कौन सा फंक्शन डिफाइन है। फिर आसान सा क्वेश्चंस होगा, आप इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह हमने इजीली ए बी सी पार्ट चेक किए। क्वेश्चन नंबर 8, इफ f of x is equal to, सेम कंपाउंड फंक्शन की तरह है, if of x is equal to x square minus 4 divided by x minus 2, x does not equal to 0, x does not equal to 2। दूसरा फंक्शन क्या है, 4 which x is equal to 2, then find the value of a f of 0, b f of 2 and c f of 4। अब इसकी सॉल्यूशन अगर हम देख लें, सॉल्यूशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं, f of x is equal to x square minus 4 divided by x minus 2, comma x greater or does not equal to 2, 4 x is equal to 2। ये हम फर्स्ट क्या करते हैं, गिवन करते हैं। इसके लिए लोकेशन क्या है, ये हमारे पास क्या है, रियल लाइंस हैं, 0 1 2। 2 पे हमारा सारा एनहिसार है, किस चीज पे, 2 पे। अगर x जो है वो डज नॉट इक्वल टू 2 है, यानी 2 के अलावा है, 2 के अलावा का मतलब क्या है, इसका राइट भी है और इसका लेफ्ट भी है। इसका क्या है, राइट भी है और लेफ्ट भी है। अगर इक्वल टू 2 हो, अगर इक्वल टू 2 है, यानी इस पोजीशन में क्या है, x डज नॉट इक्वल टू 2 और ये पोजीशन भी x डज नॉट इक्वल टू 2। अगर हम सिंपल इस पोजीशन को देखते हैं तो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2। बस सिंपल, आप इस क्वेश्चन का लोकेशन क्या है, 2 पे फिक्स x इज इक्वल टू 2 है, उस पे फंक्शन गिवन है, और लेफ्ट और राइट पे अगर x डज नॉट इक्वल टू 2 है तो आपके पास दो साइड आते हैं, लेफ्ट भी आता है और राइट पे। लेफ्ट पर भी आपके पास जो इक्वेशन होगा वो ये होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। इधर भी आपके पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। अगर हम सिंपली x इज इक्वल टू 2 पे देखते हैं तो फंक्शन हमें क्या गिवन है, 4। फंक्शन हमें क्या गिवन है, 4 गिवन है। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। a हमारे पास क्या है, f ऑफ 0। तो अगर हम 0 को देख ले, 0 2 तो नहीं है, अगर हम 0 देख ले तो 0 किस साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे। 0 किस साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो लेफ्ट साइड के लिए हमने फंक्शन कौन सा यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2।
अब फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ए है, एफ ऑफ 0। फर्स्ट पार्ट के लिए हम यूज क्या करेंगे, यूज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। ऑलरेडी हमें लोकेशन से डिफाइन है कि अगर लेफ्ट पे है एक्स 2 से और राइट पे है तो हमने फंक्शन ये वाला यूज करना है। तो इसमें हम क्या पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 एन एफ ऑफ x। अब पुट कर लें एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट बी पार्ट इसका ये है कि एफ ऑफ 2। अब एफ ऑफ 2 के लिए हमने यूज कौन सा फंक्शन करना है, अगर x जो है वो x इज इक्वल टू 2 है तो फंक्शन हमें गिवन क्या है, 4 है। x इज इक्वल टू 2 तो फंक्शन एफ ऑफ x इज इक्वल टू 4 होगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे, यूज एफ ऑफ x इज इक्वल टू 4। यानी अगर हम पुट भी कर लें, पुट x इज इक्वल टू 2, देन एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कांस्टेंट फंक्शन कि कांस्टेंट फंक्शन का अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है तो उसके डिपेंडेंट पे कोई फर्क नहीं, डिपेंडेंट वही के वही रहता है। तो एफ ऑफ 2 के लिए आपके पास जो आंसर है वो क्या है, 4 है। सी पार्ट इसका ये है कि एफ ऑफ 4। अब एफ ऑफ 4 जो है वो आप 2 के किस साइड पे है, राइट साइड पे है। तो राइट साइड पे हमने ये वाला फंक्शन लिखा है, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। तो हम कौन सा यूज करेंगे इसके लिए, यूज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। सो इसमें अगर हम पुट करते हैं एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 16 minus 4 divided by 4 minus 2 which is equal to 4 minus 16 minus 4 12 और 2 which is equal to 6। इसका रिजल्ट क्या आ गया, 6 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जस्ट हम कंपाउंड फंक्शन को जब सिंप्लीफाइड करते हैं तो कंपाउंड फंक्शन के लिए जस्ट स्टूडेंट हमने क्या करना है, उसका लोकेशन देखना है। उस लोकेशन के अकॉर्डिंग हम इजीली क्वेश्चंस को चूज कर सकते हैं, फंक्शन को चूज कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन किस लोकेशन में हमने यूज करना है और कौन सा फंक्शन हमने किस लोकेशन में यूज करना है। तो आज के लेक्चर में ये काफी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।